हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हम वापस आ चुके हैं अपने प्रतिस्थापन वाले वीडियोस पर। देखिए ध्यान से, अब हमारा अगला सवाल क्या है आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं अपना अगला सवाल। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए 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 सवाल लिया आपने ऐसे, समाकलन और आपने लिया cos x बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इस टाइप का आपने सवाल लिया। ये साइन एक्स ऊपर भी हो सकता है, कॉस एक्स से नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन लेकिन सेम होगा, मतलब ऐसे भी हो सकता था। अगर समाकलन आप ऐसे भी आप लिख सकते थे, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते थे। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम आपको एक सवाल करके बताएंगे, दूसरा सवाल ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे किया जाए सवाल। आप तुरंत ही पहले इसमें स्टेप करेंगे, मानेंगे। किसको मानेंगे? टी। अगर इसको आप टी मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो आप मान लीजिए 1 प्लस साइन एक्स को आपने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब इसके बाद करें डिफ्रेंसिएशन। आपने क्या डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अच्छा, 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। और डी टी क्या हो जाएगा? डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपका आ गया डी टी। ठीक है, तो ये आपका सवाल कैसे चेंज हो गया? जज्बात देखो सवाल के बदल चुके हैं। 1 बटे, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स का मान डी टी है, 1 बटे अंडर रूट टी, और ये आपका हो गया डी टी। कितना सिंपल हो गया। अगर ये और वाला कर लेते तो इसमें भी आप क्या करते? मान लेते। माना 1 प्लस कॉस एक्स को आप मानते टी मानते, कोई दिक्कत? डिफ्रेंसिएशन करते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक का आ जाता 0, कॉस एक्स का समा अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और टी का क्या होता है? डी टी बटे डी एक्स होता। तो क्या आ जाता? साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर आ जाता माइनस का डी टी। अब सवाल आपका चेंज हो जाता, चूंकि माइनस का तो माइनस बाहर निकाल दिया। साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी टी, तो माइनस आपने बाहर निकाल दिया, सिर्फ डी टी आपने बचा के रखा। 1 बटे, इसको आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट टी। करिए समाकलन, करिए अंडर रूट टी का समाकलन कैसे होगा? तो आप इसे करेंगे ऐसे, अंडर रूट टी के ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अच्छा, टी की पावर -1/2 का समाकलन क्या होता है? टी की पावर -1/2 का डायरेक्ट समाकलन हम कर दे रहे हैं, -1/2 पावर में एक ऐड हो जाता है, यहाँ भी क्या होगा? पावर में एक ऐड हो जाएगा, और प्लस आपका लग जाएगा सी। तो हम इसको सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इसको हम यहाँ ऐसे ही इसका कर लेंगे, आप आगे ऐसे ही इस टाइप का कर लेंगे आप क्वेश्चन, सेम जैसे हम करने वाले हैं इसका, उसका डायरेक्ट हो जाएगा। इतना ही स्टेप मेन था। इसके बाद में जैसे हम यहाँ कर रहे हैं सेम वैसे कर लीजिएगा आप। तो यहाँ कितना हो जाएगा? टी की पावर इतना हो जाएगा, ये टी की पावर 1/2 हो जाएगा, और बटे नीचे भी 1/2 प्लस सी बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2, और टी कितना है आपका? टी है 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए समझिए ध्यान से। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, आप ऐसे ये भी कर सकते थे। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप के लिए क्वेश्चन लिया आपने, समाकलन ऑफ, और लिया आपने अंडर रूट साइन 2x, और आपने लिया कॉस 2x dx। ठीक है, ये सवाल है आपका। अब इसमें किसको टी माने? अगर आप cos 2x को t मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, मानेंगे तो sin 2x आएगा। क्या sin 2x लिखा है कहीं? हाँ लिखा है सर, लेकिन वो अंडर रूट में लिखा है, और हमारा सिर्फ sin 2x नॉर्मल आएगा, मतलब कोई अंडर रूट उसमें लगा नहीं होगा, तो वो कैसे हटेगा? इसलिए हम cos 2x को t ना मान करके sin 2x को t मानेंगे। तो माना sin 2x बराबर आपने मान लिया t,
डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x, और 2x का क्या होगा, 2r आ जाएगा, बराबर टी का क्या होगा, dt बटे dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, cos 2x, और ये आपका dx आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt बटे 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा सवाल आपका, ये सवाल हो जाएगा समाकलन आप cos 2x dx का मान आ गया dt बटे 2, तो 1/2 हमने बाहर लिख दिया और dt हमने यहाँ लगा दिया, क्योंकि इसको आपने माना तो √t भी लिख दिया। ठीक है, अब करिए आगे क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, और इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 का समाकलन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा c, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपका गुणे ये t, ऊपर t की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और इसका कितना, इसका भी हो जाएगा 3/2, क्योंकि देखो सेम सेम है तो काट दिया आपने, तो कितना आ गया 1/3, और t का मान कितना है आपका दोस्तों, t का मान साइन ऑफ 2x है, और इसकी पावर हो गया 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आई कि नहीं आया, ठीक है ना। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए ध्यान से। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिया, आपने मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अपना, क्वेश्चन नंबर अगला समाकलन आप, और आपने लिया cot x इंटू लॉग ऑफ साइन x dx। देखिए सवाल, ये कैसे करेंगे सवाल को, इस सवाल को कैसे किया जाए, इसमें किसको t माना जाए। सर साइन x को मान लेंगे तो सर cos x को दिख नहीं रहा कि हम उससे हटा सके। सर अगर हम log x को t मान ले रहे हैं तो सर 1/x भी नहीं दिख रहा। अब बड़ी समस्या है। सर हम cot x को t मान ले रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो माने क्या। अगर आप इसमें यही तो समझना होता है, माने क्या। अगर आपने मान लिया, माना इस पूरे को थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए, माना log साइन x को आपने मान लिया t, क्या मान लिया t। कोई दिक्कत, आपने डिफ्रेंशिएशन किया, करिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया। ठीक है, अच्छा log साइन x है तो इसको x मान के करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, मतलब 1/sin x। फिर उसके बाद जो अंदर लिखा उसका अवकलन होगा तो sin x का क्या हो जाता है cos x हो जाता है, बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dt बटे dx। अरे ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया cot x सर। ओ हमारा तो बन गया cos बटे साइन cot x होता है, और यहाँ dx आ गया, बराबर क्या हो गया आपका dt हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, सवाल आपका चेंज हो गया, इसके जज्बात ही बदल गए। cos x dx का मान dt आ चुका है आपका, ठीक है, और इस पूरे का आपने t माना तो t आ गया। लो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। इससे क्या हो जाएगा t² बटे 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अच्छा t का मान कितना है, t का मान है log साइन x इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे 2 प्लस आपका आ जाएगा c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आपको दोस्तों। अब अपना समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए हमने अगला क्वेश्चन लिया समाकलन ऑफ, और हमने लिया मान लीजिए क्या लेना चाहिए, मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले जो लिया था साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स लेते हैं, सिर्फ अंडर रूट नहीं लगाते इसको। तो अंडर रूट लगाओ चाहे ना लगाओ, क्वेश्चन का आंसर तो वही आने वाला, आंसर वही नहीं वाला, टाइप करेंगे उस क्वेश्चन उसी तरीके से। देखिए ध्यान से, इसमें भी क्या करेंगे, तुरंत ही आप मान लेंगे, माना 1 प्लस कॉस एक्स का मान लेंगे आप t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, 1 का 0, साइन कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, और t का dt बटे dx। तो क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर, माइनस को यहाँ कर दिया तो माइनस का dt हो गया। तो ये क्या आ गया आपका समाकलन ऑफ,
और साइन एक्स डी एक्स का मान आ गया माइनस डी टी, तो माइनस डी टी माइनस डाल दिया आपने, 1/t डाल दिया, कोई दिक्कत। तो क्या आ गया माइनस ऑफ लॉग, और टी का क्या होता है लॉग 1/t का लॉग टी होता है, प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस लॉग, और टी की जगह आपने क्या रख दिया, टी की जगह रख दिया 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस आपका आ गया सी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा और बदलाव कर देते तो कैसे होता, अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे कर देते, स्क्वायर लगाते, तो कैसे करते क्वेश्चन, तब भी आप करने का क्वेश्चन तरीका यही होता, सेम तरीके से करते। बट यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था ना पहला, ठीक है ना। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, अगर हम इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिए होते तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बदल जाता। यहाँ तक तो अभी भी इसको सेम मानते, ऐसे क्वेश्चन हो तो आप सेम माना करिए, इसे बस मान लीजिए इसका आ जाएगा, और बस यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा, समाकलन ऑफ, और यहाँ लिख देंगे आप साइन एक्स, नहीं साइन एक्स डी एक्स का मान तो माइनस डी टी आ चुका है ना। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया नहीं लगाया होगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस डी टी आ गया है, और 1/, से बस टी स्क्वायर लिख दिया, इतना अंतर हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, और ये टी की पावर -2 डी टी हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, और टी की पावर 2 डी टी का इसका कितना होगा, टी की पावर में एक जुड़ जाता है, मतलब +2 1 और -2 +1 और प्लस आपका आ जाएगा सी, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, और ये आप टी की पावर -1 और बटे -1 और प्लस आपका आ जाएगा सी। तो ये कितना आ चुका है आपका आंसर, देखिए ध्यान से, -1 पर जाएगा ये प्लस बना देगा, और टी की पावर -1 का मतलब क्या 1/t, और 1/t का मतलब क्या हो गया, वापस से आ चुका है आपका 1 प्लस कॉस एक्स का पावर -1 प्लस आपका आ गया सी। तो ये आपका आंसर आ गया 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। मान लीजिए आपने ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया, समाकलन ऑफ x + 1 x प्लस लॉग x, और बटे आपने ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया x, और इसका स्क्वायर भी लगा दें, थोड़ा और टिपिकल बना देते हैं dx, और इसका करना है आपको समाकलन। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, करना है समाकलन, कैसे किया जाए इसका समाकलन। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर किसको हम टी माने कि हमारा समाकलन हो जाए। अगर हम किसी चीज़ को पता लगा लिया हमने टी किसको माने, तो हमारा बहुत आसान पड़ेगा क्वेश्चन। तो इसमें यही पता लगाना है आपको टी किसको मानना है। देखिए ध्यान से, आपने सोचा, सोचने से पहले आपने कर लिया दिमाग में, माना आपने इस वाले हिस्से को टी माना, x प्लस लॉग एक्स को टी माना, क्या माना टी माना, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x का हो जाएगा 1, लॉग x का 1/x, और t का क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अच्छा बटे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। तो x + 1 और बटे x और dx का मान आपने क्या रख दिया dt रख दिया। ये सवाल देखो चेंज हो गया, सवाल हो गया आपका चेंज। सवाल क्या चेंज हुआ, समाकलन ऑफ x + 1/x, x + 1/x dx का मान आ चुका है आपका dt। इसको तो आपने t माना था, तो t स्क्वायर हो गया, क्या आ गया आपका t की पावर ³/3 + c आ गया बाय फार्मूला, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, t की जगह वापस रिप्लेस कर दीजिए, तो x प्लस लॉग x का होल थ्राइस बटे 3 प्लस आपका आ गया c। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप का लिया, समाकलन ऑफ आपने लिया x³
मान लीजिए थोड़ा सा और टिपिकल बना लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया साइन और ब्रैकेट में डाल दिया 10x इनवर्स x घाते 4 और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स से घाते 8 और dx। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए? बहुत आसान क्वेश्चन है आपका दोस्तों। आपको कठिन लग रहा होगा, कठिन है नहीं है, कठिन आप दिमाग से बना के चलते हैं। मैथ वाकई में बहुत आसान सिलेबस है आपका। मैथ इतना सिलेबस इतना इजी है ना, आप यूं ही आसान तरीके से, बस एक बार समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे समझते हैं। अगर आपने समझ लिया ना अच्छे तरीके से, यकीन मानिए दोस्तों, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा दावा है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपने इसमें क्या किया, इसमें इसी को मान लेते हैं टी। tan इनवर्स x घाते 4 को आपने मान लिया टी। और आप सोचते होंगे सर इतनी जल्दी कैसे मान लेते, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? क्योंकि क्या होता है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा कि किसको टी माना जाता है, किसको क्या माना जाता है। तो आप क्वेश्चन लगाइए, मेरे आप नहीं लगा सकते तो मेरे साथ लगाइए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आपने tan इनवर्स x घाते 4 को आपने माना टी, करिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, कर दिया आपने। tan इनवर्स x, ऐसे x मान लीजिए, tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, x घाते 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, x घाते 8 आ जाएगा इनटू, फिर x घाते 4 का अवकलन होगा तो 4x³ आ जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर dt/dx हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो चुका है आपका, ये x³ यहाँ रख दो सिस्टमेटिक तरीके से, 1 + x घाते 8, ठीक है, और dx को आपने यहाँ रख दिया उठा करके, और dt हो गया बटे यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, तो ये आपका कितना हो चुका है समाकलन हाफ, और ये आपका हो चुका है x³ 1 + x घाते 8 dx का मान आ गया dt/4। तो ये आपका हो गया साइन, और इसकी जगह आपने रख दिया t, और ये आपका dt हो गया, ठीक है, और बटे 4 मतलब 1/4 हो गया। ये हो गया आपका क्या हो जाएगा 1/4, और साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन होता है -cos t, ठीक है, प्लस c आ जाएगा तो आ जाएगा -1/4 cos, और टी की जगह आप वापस क्या रख देंगे, टी की जगह रख देंगे आप क्या रखा जाए, टी की जगह ये है, बस यही तो समझना था, tan इनवर्स x घाते 4 और प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? इसी टाइप से एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। आपने इस टाइप से एक क्वेश्चन और बनाया, क्या बनाया जाए, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा दोस्तों, सभी तो जाके क्वेश्चन बनते हैं, इतना आसान थोड़ा होता है हर चीज़ करना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपने बनाया समाकलन आप, और आपने क्या बनाया x tan इनवर्स x² बटे 1 + x घाते 4, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, कोई दिक्कत, बनाया, क्या बनाया आपने, ये क्वेश्चन बनाया। इसमें देखिए ध्यान से बहुत सिंपल है, आप मान लीजिए पिछले क्वेश्चन की तरीके उसमें अंदर मानना था, इसमें बाहर ही दिया, इसी को मान लीजिए, माना tan इनवर्स x² को आपने मान लिया t, डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² की जगह रखेंगे तो इसका 2 बार स्क्वायर होगा, मतलब 1 2 2 4 हो जाएगा, x घाते 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद इसका होगा तो 2x आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt/dx, तो कितना आ जाएगा x/1 प्लस x घाते 4, और ये आपका आ चुका है dx को भी यहाँ भेज दीजिए, dx आ गया, और ये आपका आ गया dt/2। तो ये आपका क्या हो गया समाकलन हाफ, और आपने क्या लिख दिया, सिर्फ t लिख दिया, इसकी जगह इस पूरी की जगह क्या आ गया आपका dt/2, तो मतलब 1/2 बाहर निकाल दिया और dt हो गया, तो कितना हो गया 1/2, और t का क्या हो जाएगा t² प्लस आपका हो जाएगा c, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, और t² मतलब t कितना है आपने माना था, t माना था आपने tan इनवर्स x², इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस आपका आ जाएगा c, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या, थोड़ा सा कठिन कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन एक कठिन निकालते हैं अपने दिमाग से,
कुछ क्वेश्चन कठिन बनाते हैं, लास्ट जाते जाते आपको कठिन क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए ध्यान से, आपने मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का लिया, समाकलन ऑफ, और आपने लिया x बटे अंडर रूट और x माइनस 4 ले लिया dx। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। देखिए देखें कितने लोग कर पाते हैं, कर पाए नहीं कर पाए। देखिए ध्यान से कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, इसमें समाकलन आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 पहले रखेंगे। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, देखिए ध्यान से, अगर आप मान लीजिए माना x माइनस 4 को आपने मान लिया t मान लिया, कोई दिक्कत, करिए डिफ्रेंशिएशन आपने किया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया और ये 0 आ गया, तो 1 बराबर dt बटे dx, मतलब dx बराबर dt तो हो गया, ये पहली कंडीशन तो हो गई। इसके बाद में अब आगे बढ़िए, समाकलन आपने क्या लिख दिया, x बटे अंडर रूट टी लिख दिया और इसे लिख दिया dt। अच्छा इसे t बना लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। चलो इससे देखो x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, t प्लस 4 आ जाएगा। अरे ये क्वेश्चन तो हो गया, तो ये आपका हो जाएगा t प्लस 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट टी और ये आपका dt हो जाएगा। वैसे हम वैसे भी करते तो वैसे ही होता, कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसे ही आपके दिमाग में सोचा है कोई दिक्कत नहीं। समाकलन आप थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं, तो t बटे अंडर रूट टी और प्लस 4 बटे अंडर रूट टी और ये हो जाएगा dt। चलिए अब समाकलन को भी अलग अलग कर लेते हैं, तो आपने क्या किया, t बटे t इन 1 इंटू टी की पावर माइनस 1 बटे 2, क्योंकि ऊपर गए ना पावर माइनस की हो जाएगी, प्लस यहाँ भी पावर माइनस की हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा प्लस, पहले इसको अलग अलग कर रहे थे ना, ये dt लिखा प्लस 4 समाकलन ऑफ टी की पावर माइनस 1 बटे 2 dt आ गया। कोई दिक्कत, ये आपका आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको एक में आधा घटा है तो आधा आ गया, मतलब टी की पावर हाफ आ गया, dt आ गया, प्लस 4 टी की पावर माइनस हाफ और ये dt चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करिए तो टी की पावर 1 बटे 2 हो प्लस 1 आ गया समाकलन, और 1 बटे 2 प्लस 1 हो गया प्लस 4 और टी की पावर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 और प्लस आपका आ जाएगा c, तो कितना आ जाएगा, टी की पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस 4 इंटू टी की पावर 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2 ऊपर जाएगा 2 बटे 3 और टी की जगह वापस रख दीजिए, टी आपने किसको माना था, x माइनस 4 को, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और उसकी पावर 3 बटे 2 प्लस 4 दूनिया 8, x माइनस 4 की पावर 1 बटे 2 और प्लस आपका आ जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। आप समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए। तो इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कैसी आपकी नवरात्रियाँ जा रही हैं दोस्तों, आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, देवियाँ देखने, नहीं जाते, देखा करिए, ये 9 दिन ही तो मिलते हैं आपको थोड़ा सा मस्ती करने का, रात्रि में निकलने का मौका और थोड़ा सा टहलने का मौका, तो इन दिनों को आपको देवी माँ के दर्शन करने का मौका, तो इन 9 दिनों में आप बढ़िया एंजॉय करिए और माँ के दर्शन भी करिए, थोड़ा सा भक्ति भी करिए, ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्ति के साथ ज्ञान की प्राप्ति भी होना ज़रूरी है। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति के बिना भक्ति कर रहे हैं तो शायद उस भक्ति का कोई महत्व होगा मेरी नज़रों में, तो थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त करिए और भक्ति भी साथ में करिए। देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, आपने लिया समाकलन और लिया आपने क्वेश्चन x cos x स्क्वायर इसका होल क्यूब कर दिया इंटू साइन एक्स स्क्वायर, लो ये हमने क्वेश्चन बना दिया आपके सामने। हम लास्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए, हम कलम वलम से इससे करवाते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप मान लेंगे, माना इस वाले हिस्से को मान लीजिए टी, तो मान लिया आपने cos x स्क्वायर को आपने मान लिया टी, करिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ऐसा क्या होगा,
इसका करेंगे आप, इसको x मान लेंगे तो cos x क्या हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये आ जाएगा इनटू जिसको आपने x माना उसको करेंगे तो 2x आ जाएगा और बराबर इसका क्या आ जाएगा dt बटे dx आ जाएगा। मतलब फाइनली क्या आ गया x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx साथ में गुणा कर दिया और -2 को बटे में भेज दिया तो dt बटे -2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये सवाल कैसे चेंज हो गया, माइनस समाकलन आप -1/2 को आपने बाहर रख दिया क्योंकि x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी का मान है। ठीक है, तो -1/2 को बाहर रखा और इसकी जगह आपने t डाल दिया और t की पावर क्यूब हो गया और ये आपका हो जाएगा dt। करिए -f1/2 और t की पावर क्यूब क्या हो जाएगा t की पावर 4/4 प्लस आपका आ जाएगा c, तो -1/8 और t का मान कितना है दोस्तों, t का मान है cos x स्क्वायर, इसकी आते 4 हो गया और प्लस आपका आ गया c। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।